12 साल के बच्चे ने अपने माँ बाप के साथ साथ और भी कई लोगों को बेरहमी से मार देता है। ये खून करके इतनी सफाई से बच जाता है कि ये देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कहानी की शुरुआत होती है ब्राइटबर्न सिटी में रहने वाले एक कपल को दिखाते हुए। कायल और टोरी दोनों शादी करके एक साथ काफी खुश थे। दोनों फैमिली भी स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी टोरी को बच्चा नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक रात जब अचानक से उनके घर के सामने एक स्पेसशिप आके गिरता है तो उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है। उनको जंगल में से एक बच्चा मिलता है जो उसी स्पेसशिप में आया हुआ था आउटर स्पेस से। अब कायल टोरी उस बच्चे को खुशी खुशी अपना लेते हैं और उसका नाम रखते हैं ब्रैंडन। अब वो इस स्पेसशिप को अपने आउट हाउस में ही कहीं छुपा देते हैं ताकि किसी और को या फिर बाद में ब्रैंडन को ये सब के बारे में पता ना चल जाए। अब 10 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां ब्रैंडन 12 साल का होने वाला है। वो अपने स्कूल का सबसे अच्छा होशियार स्मार्ट बच्चा होता। उसके माता पिता उसको बहुत प्यार करते हैं। अब तक तो सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन उसकी ठीक 12वीं जन्मदिन के बाद से चीजों का चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे कि नींद में एलियन लैंग्वेज बोलना, रात को उसको अजीब सी आवाजें सुनाई देना, फिर नींद में उसी आउट हाउस में जाके उसके गेट को खोलने की कोशिश करना जहां उस स्पेसशिप को छुपाकर रखा गया था, और अचानक से आई उसमें सुपर पावर जहां हम देखते हैं कि वो सफाई मशीन को एक हाथ से दूर फेंकता देता है। अब एक दिन ब्रैंडन अपनी फैमिली के साथ लोकल रेस्टोरेंट में डिनर करने जाता है जहां ऐसा बर्थडे गिफ्ट ब्रैंडन के अंकल नोबा उसको एक राइफल गिफ्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि ब्रैंडन नैक 12 साल का छोटा बच्चा होता है तो उसके फादर कायल उसको गिफ्ट लेने नहीं देते हैं। लेकिन ब्रैंडन को यह चीज पसंद नहीं आती है और वो सबके सामने अपने फादर पर गुस्सा करने लगता है, जिसकी वजह से वो डिनर छोड़कर सीधा घर चले आते हैं। अब कायल और टोरी को ब्रैंडन का इतना गुस्सा करना काफी अजीब लगता है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी ऐसा बिहेव नहीं किया था। तो इसीलिए कायल और टोरी वीकेंड में कैंपिंग ट्रिप में जाने के लिए डिसाइड करते हैं ताकि वह दोनों ब्रैंडन के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। अब एक दिन सुबह कायल नोटिस करते हैं कि ब्रैंडन खाना खाते टाइम चम्मच को चबा गया है, और इधर टोरी को ब्रैंडन के रूम में से कुछ ह्यूमन ऑर्गन के साथ साथ लड़कियों की न्यूड फोटो भी मिलती है। इधर कायल को समझ आने लगता है कि ब्रैंडन के साथ कुछ तो अजीब है। हालांकि कायल और टोरी को शुरू से ही पता थी कि ब्रैंडन बाकी इंसानों से थोड़ा अलग है, क्योंकि वो बचपन से ही हिलती रहा है। ना कभी उसको चोटें लगी हैं, हड्डी टूटी है, और ना कभी उसका खून बहा है। अब कायल और टोरी सोचते हैं कि ब्रैंडन अब बड़ा हो रहा है और इसीलिए शायद उसके अंदर फिजिकली एंड मेंटली बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, और इसीलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि कायल इस पर ब्रैंडन से बात करेंगे और उसको समझेंगे। अब कैंपिंग ट्रिप के दौरान रात में ब्रैंडन कैंप से गायब हो जाता है और उसी के क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की कैटलीन के घर में उसको शॉर्ट आर्क करने चला जाता है। इसके बाद अगले दिन वो अपने ही मुर्गी फॉर्म चला जाता है जहां वो मुर्गियों को बड़ी अजीब तरीके से घूरने लगता है, और आधी रात को कायल और टोरी के सो जाने के बाद वो सारे मुर्गियों को मार डालता है। कायल बाद में आकर फॉर्म का यह हाल देखकर टोरी को बताता है कि ये काम ब्रैंडन का ही किया हुआ है, लेकिन टोरी उस पर यकीन नहीं करती है। उसका कहना होता है कि 12 साल का एक छोटा सा बच्चा ऐसा क्यों करेगा, और उल्टा कायल को सुनाने लगती है कि वो अपने खुद के बच्चे पर ही शक कर रहा है, जबकि ये काम भेड़ियों का किया हो सकता है। अब अगले दिन सुबह स्कूल में क्लास के दौरान कैटलीन ब्रैंडन को सबके सामने इनिस्ट करती है, जिसे ब्रैंडन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कैटलीन के हाथ को बुरी तरीके से तोड़ डालता है। अब पनिशमेंट के तौर पर ब्रैंडन को सिर्फ 2 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड किया जाता है, जबकि कैटलीन की मोम एरिका चाहती थी कि उसको अरेस्ट किया जाए, पर ऐसा होता नहीं है। लेकिन स्कूल डिसाइड करता है कि सस्पेंशन क्लास खत्म होने के बाद स्कूल की काउंसलर मेलेरी, जो कि ब्रैंडन की आंटी भी होती है, वो उसकी काउंसलिंग किया करेगी। अब उसी रात ब्रैंडन को फिर से एलियन आवाजें सुनाई देने लगती है और वो चला जाता है उसी स्पेसशिप के पास जहां उसको रखा गया था। वो अपने हाथ से लोक को तोड़ डालता है और वही एलियन लैंग्वेज को दोहराते हुए उधर ये हवा में उड़ने लगता है। जब टोरी को आउट हाउस से रेड लाइट नजर आती है तो वो समझ जाती है कि ब्रैंडन ने स्पेसशिप ढूंढ लिया है। वो जैसे ही बाहर जाकर ब्रैंडन को बुलाती है, वो स्पेसशिप बंद हो जाता है और ब्रैंडन उधर ही गिर जाता है और स्पेसशिप से लगकर उसके हाथ में पहली बार चोट आती है। अब तक ब्रैंडन को यही पता था कि उसको किसी एजेंसी से अडॉप्ट किया गया है, पर आज इस हादसे के बाद टोरी को सब कुछ सच सच बताना पड़ता है, जिसको सुनने के बाद ब्रैंडन काफी गुस्सा हो जाता है और इसी गुस्से में वो उस एलियन मैसेज को भी समझ जाता है जो उसी स्पेसशिप से आता रहता है। इसका मतलब निकलता है टेक द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया को कब्जे में कर लो।
अब इसके बाद ब्रैंडन कैटलीन के घर चला जाता है और उसको बताता है कि बो कितना स्पेशल है, जो कि उसको आज पता चला है और जल्दी ही बो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। कैटलीन डरते हुए जब कहती है कि उसकी मोम ने ब्रैंडन के साथ बात करने से मना किया है, तो बो गुस्से में कैटलीन के घर से सीधा उस रेस्टोरेंट में आ जाता है जहां कैटलीन की मोम एरिका काम करती है। अब इधर बंद होने की वजह से रेस्टोरेंट में सिवाय उसके कोई नहीं होता है। पहले ब्रैंडन उसको बुरी तरीके से डराता है और फिर उसको मार डालता है। अब सुबह पुलिस को क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेशन के टाइम उनको एरिका की बॉडी तो कहीं नहीं मिलती है, पर वो लोग रेस्टोरेंट के गिलास पर एक अजीब सा सिंबल नोटिस करते हैं। अब स्कूल में काउंसलिंग के टाइम मैरिली को ब्रैंडन के बर्ताव में कोई भी प्रोग्रेस नहीं नजर आता है और वो गिल्टी भी नहीं होता है कि कैटलीन के हाथ को तोड़ डाले, तो मैरिली उसको बताती है कि यह सब कुछ उसको कल अपडेट करना होगा। पुलिस और उसके पेरेंट्स को अब इसके बाद रात को ब्रैंडन उसके आंटी के घर चला जाता है और मैरिली को धमकाता है कि उसके लिए अच्छा नहीं होगा अगर वो पुलिस या फिर उसके पेरेंट्स को उसके बारे में कुछ भी बताती है तो, लेकिन मैरिली दरवाजा बंद कर देती है और उसको घर जाने के लिए कहती है। अब इसके बाद घर में ब्रैंडन के अंकल नोआ आ जाते हैं और ब्रैंडन को उनकी अलमारी में छुपते हुए देख लेते हैं। वो ब्रैंडन को डांटते हुए उसके घर लेकर जा ही रहे थे कि ब्रैंडन अपने अंकल पर हमला कर देता है। वो बचने के लिए कार लेकर वहां से भागने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ब्रैंडन नोआ को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है और नोआ के ब्लड से वही सेम सिंबल बना देता है जैसे कि एरिका के क्राइम सिंबल पुलिस को मिला था। अब अगले दिन कायल और टोरी ब्रैंडन को अंकल नोआ के गुजर जाने का सैड न्यूज देते हैं, लेकिन ब्रैंडन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके चेहरे पर कोई सिंगल एक्सप्रेशन नहीं होता है। कायल को पहले से ही शक था ब्रैंडन पर और मैरिली से भी पता चल जाता है कि ब्रैंडन कल रात उनके घर गया हुआ था। अब कायल उसको सब कुछ सच सच बोलने के लिए कहता है, लेकिन ब्रैंडन अपने फादर को धक्का मार के ऊपर चला जाता है। उसका ये सुपर पावर देख के कायल और बीबी ज्यादा शक करने लगते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ ब्रैंडन का ही किया हुआ है। अब ब्रैंडन की रूम के तलाशी के टाइम कायल को उसके रूम से एक टी सेट मिलती है जिस पर नोआ का खून लगा हुआ था। वो टोरी को तभी के तभी बताता है कि ब्रैंडन अब वो पहले वाला मासूम सा बच्चा नहीं रहा, बल्कि सबके लिए एक मुसीबत बन चुका है। पर टोरी अपने हस्बैंड पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है, लेकिन कायल को अंदाजा हो गया था कि अगर ब्रैंडन जिंदा रहेगा तो बाकी लोगों की मौत पक्की है और इसीलिए बो ना चाहते हुए भी मजबूरन उसको शिकार के बहाने लेकर जाते हैं और मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोली लगने के बाद भी ब्रैंडन को कुछ नहीं होता है। अब जब कायल को एहसास होता है कि ब्रैंडन को ऐसे मारा नहीं जा सकता है तो वो उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन ब्रैंडन अपने फादर को मार डालता है। अब इधर ब्रैंडन के घर में एक के पुलिस ऑफिसर आया हुआ होता है जो कि एरिक और नोआ के मौत को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। एरिका की बेटी कैटलीन और नोआ की वाइफ मैरिली, इन दोनों के बयानों के बाद उनको भी ब्रैंडन पर शक था और उनको लगता है कि क्राइम जगहों पर जो सिंबल मिला हुआ है वो शायद ब्रैंडन का सिग्नेचर है। 3 मतलब ब्रैंडन ब्रायर। अब टोरी फोटो देखकर सिंबल देख पहचान तो लेती है, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं बताती। अब पुलिस के जाने के बाद वो जल्दी ब्रैंडन के रूम में चली जाती है। ब्रैंडन के नोटबुक पर टोरी को वही सेम सिंबल और एरिका नोआ के जैसे जैसे मारा था बेसी पेंटिंग किया हुआ मिलता है। अब सब कुछ पता लगने के बाद टोरी कायल को फोन लगाती है, लेकिन फोन ब्रैंडन उठाता है और बताता है कि कायल अब नहीं रहा और अब वो टोरी के लिए घर आ चुका है। इसके बाद ब्रैंडन पूरे घर को तोड़ने लगता है क्योंकि उसको समझ आ गया था कि उसकी मोम को सब कुछ पता चल गया है और वो भी उसके खिलाफ हो गई है। और इधर टोरी जैसे तैसे खुद को बचाते हुए 911 पर फोन कर देती है। अब पुलिस तो वहां आ जाती है, पर ब्रैंडन उन दोनों पुलिस ऑफिसर को अपनी मोम के सामने बुरी तरह से मार डालता है। अब यही सब चलते टोरी को याद आता है कि वो स्पेसशिप ब्रैंडन को मार सकता है और इसीलिए वह जैसे तैसे आउट हाउस में पहुंच जाती है उस स्पेसशिप के पास, लेकिन वहां उसको एरिका की कटी फटी लाश मिलती है जिसे देख वो और भी ज्यादा डर जाती है। टोरी जल्दी से स्पेसशिप एक टुकड़ा वहां से ले लेती है। जब ब्रैंडन वहां आता है तो टोरी उसको हक करके प्यार से समझाने की कोशिश करती है और पीछे से उसी स्पेसशिप के टुकड़े से उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रैंडन टोरी का हाथ पकड़ लेता है। अब गुस्से में ब्रैंडन टोरी को लेकर आसमान की ऊंचाइयों में चला जाता है और अपने मोम को मारने के लिए वहां से फेंक देता है। अब अपनी मोम को फेंकने के बाद भी ब्रैंडन के नजदीक एक पैसेंजर प्लेन आते हुए दिखाया जाता है। अगले दिन न्यूज में दिखाया जाता है कि वही पैसेंजर प्लेन का कायल और टोरी के घर के ऊपर क्रश हुआ है और इस क्रश में सारे पैसेंजर के साथ साथ कायल और टोरी भी मर गए हैं और सिर्फ उनका बेटा ब्रैंडन इस हादसे को सरवाइव कर पाया है। लेकिन
कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।